हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेशन 1 ऑफ योर जर्नी टू लर्न एक्सेल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल में वी हैव लर्न कि एक्सेल क्या है, हम एक्सेल का कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास में हम एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के बारे में जानेंगे और हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं और अपने डेटा को अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरी स्क्रीन पे किसी कंपनी का सेल्स डेटा है जिसको हमें फॉर्मेट करके बहुत ही सुंदर फॉर्म में बनाना है। अभी ये डेटा बहुत ही स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो अगर हम इसका प्रिंट निकालेंगे या हम किसी को दिखाएंगे तो कुछ अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन इससे नहीं निकल कर आ रही है। तो हमें इसकी फॉर्मेटिंग इम्प्रूव करनी होगी। इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक बार थोड़ा स्क्रीन साइज़ बढ़ा देती हूँ ताकि ये सबको विजिबल हो। आप भी अपनी एक्सेल स्क्रीन का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्क्रीन को जूम इन कर सकते हैं। तो बॉटम राइट कॉर्नर पे यहाँ एक स्क्रॉल बार है, जिस स्क्रॉल बार में अगर ये आप प्लस का साइन प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन का साइज़ जूम इन हो जाएगा और आप इस स्क्रॉल को मूव करके भी अपनी स्क्रीन का साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो अब हमारी स्क्रीन का साइज़ जूम इन हो गया है। अब दोस्तों, ये जो डेटा है ये 4 सिटीज़ का डेटा है। 4 सिटीज़ में जो भी XYZ कंपनी की सेल्स है उसका डेटा है। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं इस सारी सिटीज़ के डेटा को एक साथ चाहती हूँ कि मेरे को एक साथ बंद दिखे और सारी सिटीज़ का डेटा दिखे। तो सबसे पहले मुझे ये डेटा इस वाली सेल से कट करके इस सेल्स में पेस्ट करना है। तो इसके लिए मैं कौन सा ऑप्शन यूज़ करूँगी, कट एंड पेस्ट का। होम टैब में यहाँ आप देख सकते हैं ये कट का ऑप्शन बना हुआ है जिसका शॉर्टकट है Ctrl+X। तो आप यहाँ से अपने डेटा को कट कर सकते हैं और यहाँ आकर यहाँ जो पेस्ट का ऑप्शन है होम टैब में ही, जिस सेल में आपको ये डेटा चाहिए वहाँ आके पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V शॉर्टकट से। तो अब मेरा डेटा वहाँ से कट होकर यहाँ पेस्ट हो गया। ऑल्टरनेटिवली आप राइट क्लिक करके भी कट और पेस्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं फंक्शंस। तो अब मुझे मेरा सारा डेटा एक रो में दिख रहा है और सिमेट्रिकल कॉलम्स में दिख रहा है। अब मैं इस डेटा की फॉर्मेटिंग करूँगी। अब ये मेरा डेटा एक साथ तो आ गया, बट अभी ये सेल्स डेटा की हेडिंग में और मेरे डेटा में कुछ रोज़ का गैप है, तो मुझे ये रोज़ डिलीट करनी है। तो दोस्तों, हम रोज़ कैसे डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप Shift+Space बार दबा के आप अपनी पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपकी ये पूरी रो नंबर 4 सिलेक्ट हो गई है और यहाँ आप राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी रो डिलीट हो जाएगी। ऑल्टरनेटिवली आप बिना माउस का यूज़ किए भी अपनी रो को डिलीट कर सकते हैं। आपको जो भी रो डिलीट करनी है आप उस रोज़ को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+Shift+Space बार दबा के आप उन रोज़ को सिलेक्ट किए और कंट्रोल माइनस से आप अपनी रोज़ डिलीट कर दीजिए। कंट्रोल- शॉर्टकट से आपकी रोज़ डिलीट हो गई। अब ये डेटा मेरा ऊपर शिफ्ट हो गया और मेरी बीच की रोज़ जो अननेसेसरी रोज़ थी वो डिलीट हो गई हैं। जैसे कि हमने रो डिलीट की, सेम मैनर में हम अपना कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे F कॉलम नहीं चाहिए और मुझे ये कॉलम डिलीट करना है, तो मैं ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करूँगी। Ctrl+Space बार से आप पूरा कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर F सिलेक्ट करके भी आप पूरा कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप Ctrl- प्रेस करेंगे तो ये आपका पूरा कॉलम डिलीट हो गया। पर दोस्तों, अब मैंने मिस्टेकनली अपना कॉलम डिलीट कर दिया और मुझे डिलीट नहीं करना था। तो मैंने जो काम कर दिया ऑलरेडी और जो मुझे नहीं करना था, मैं उसको अंडू कैसे कर सकती हूँ। यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एक छोटा सा एरो का बटन है रिबन टैब के ऊपर। इससे आपने जो भी अभी अभी कोई भी फंक्शन परफॉर्म किया एक्सेल में, आप उसको अंडू कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Z। तो मैं इसको प्रेस करूँगी तो अभी जो भी मैंने फंक्शन परफॉर्म किया था वो अंडू हो गया और Ctrl+Z होके वो मेरा डेटा वापस आ। तो दोस्तों, अब जब हमारा पूरा डेटा हमें एक साथ शो हो रहा है तो हम अपने डेटा की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेरी हेडिंग है इसको मैं चाहती हूँ ये बोल्ड हो और अंडरलाइन हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में एक फंक्शन है बी, ये बी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डेटा बोल्ड हो जाएगा और इसका शॉर्टकट है Ctrl+B। Ctrl+B से आप अपने डेटा को बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर अपने डेटा को आप इटैलिसाइज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे जो आई बना हुआ है आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका डेटा इटैलिसाइज़ हो जाएगा और इसका शॉर्टकट है Ctrl+I से आप अपना डेटा इटैलिसाइज़ कर सकते हो। और अब अगर मुझे अपने डेटा को अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U से आपका डेटा अंडरलाइन हो जाएगा, या फिर ऑल्टरनेटिवली आप होम टैब पे ये U और अंडरलाइन वाला फंक्शन सेलेक्ट करके इस डेटा को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम Ctrl+B, Ctrl+I और Ctrl+U की हेल्प से बोल्ड, इटैलिसाइज और अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी हेडिंग अब बोल्ड में आ गई। अब मुझे अपनी टेबल बना के मुझे अपने डेटा को प्रेजेंटेबल बनाना है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ अपनी टेबल के लिए एक हेडिंग लिख लेती हूँ, पर्टिकुलर्स। अब हमें इस डेटा की अलाइनमेंट ठीक करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सारे टेक्स्ट लेफ़्ट साइड अलाइंड है और सारे नंबर राइट साइड अलाइंड है। तो एक्सेल में ये बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है कि अगर आप एक्सेल की किसी सेल में नंबर इंसर्ट करेंगे तो वो राइट साइड अलाइंड होगा, और टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे यानी कि ABCD कुछ भी, वो लेफ़्ट साइड अलाइन होगा। तो चलिए, अब मैं चाहती हूँ मेरा ये सारे मेरे को जो भी मेरे कॉलम हेड हैं वो मुझे सेंटर में दिखाई दे। तो इसके लिए मुझे उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ेगी। अलाइनमेंट के लिए हम होम टैब पे जाएंगे और होम टैब में यहाँ एक अलाइनमेंट का ग्रुप है। इस अलाइनमेंट ग्रुप में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपने डेटा को लेफ़्ट साइड रखना है या सेंटर में रखना है या राइट साइड रखना है। 3 तरह के अलाइनमेंट हम डिसाइड कर सकते हैं। तो मुझे अपने डेटा को सेंटर में रखना है, तो मैं यहाँ से सेंटर अलाइन कर दूँगी। तो ये मेरा डेटा सेंटरली अलाइन हो गया और मेरे सारे टेक्स्ट सेंटर में आ गए। सिमिलरली मुझे यहाँ पे ये वाली हेडिंग्स भी सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी सेंटर अलाइन सेलेक्ट करूँगी, तो मेरे ये डेटा भी सेंटरली अलाइन हो गया। तो अब हम आगे नंबर में चलते हैं। नंबर्स दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि नंबर हमें काउंट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब नंबर्स में कोमास नहीं है तो वो पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये एक गुड प्रोफेशनल अप्रोच है कि आप जब भी नंबर्स लिखें और अगर वो अमाउंट में हो तो हम उसमें कोमास लगाएं। तो हम कोमास कैसे लगा सकते हैं, हम इस सारे नंबर्स वाली सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। आप माउस की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एरो की हेल्प से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस पूरे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में यहाँ एक नंबर ग्रुप है। नंबर ग्रुप में यहाँ एक कोमा बना हुआ है छोटा सा। इस कोमा स्टाइल को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा पूरा डेटा, हमारे जितने भी नंबर्स थे उन सब में कोमा लग गया और अब ये इजीली विजिबल है। लेकिन इसमें अब 2 पॉइंट्स तक डेसिमल्स भी आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरे डेटा में कोई डेसिमल्स नहीं है और मुझे डेसिमल्स नहीं चाहिए, तो मुझे इन डेसिमल्स को हटाना है। तो डेसिमल्स हटाने और बढ़ाने के लिए इसी कोमा वाली टैब के साथ आपको 2 और ऑप्शंस दिखाई देंगे, इंक्रीज डेसिमल के और डिक्रीज डेसिमल के। जैसे कि हो सकता है आपको कभी डेसिमल 3 डिजिट तक चाहिए हो, तो आप इंक्रीज डेसिमल करके इसको 3 डिजिट तक कर सकते हैं। बट क्योंकि हमें डेसिमल नहीं चाहिए तो हम डिक्रीज डेसिमल के आइकन को प्रेस करेंगे और डेसिमल अपने डेटा में से हटा देंगे। अब ये डेटा बहुत ही क्लीन लग रहा है और कोमा होने की वजह से ये ईजिली रीडेबल भी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे कॉलम की विड्थ है ये ऑटो फिट हो जाए। जैसे कि मेरे कॉलम के साइज़ में जो सेल्स में साइज़ है वो मेरे कॉलम के कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाए। तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, या तो मैं एक पूरा कॉलम सिलेक्ट करूँगी, जैसे यहाँ मैंने कॉलम D सिलेक्ट किया और यहाँ मैं ऊपर आऊँगी और जब ये प्लस वाला साइन आ जाएगा तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगी। ऐसे मेरे कॉलम के कंटेंट्स ऑटो फिट हो गए और मेरे कॉलम की विड्थ कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो गई। यही फंक्शन अगर मुझे होम टैब से परफॉर्म करना है तो फिर से हम एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम E। होम टैब पे फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे जो कि सेल ग्रुप में है, फॉर्मेट ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ से हमारी फिर से कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो गई है। तो दोस्तों, एक्सेल में एक और फंक्शन है कि जो फंक्शन मैंने अभी अभी परफॉर्म किया है, अगर मुझे वो सेम फंक्शंस आगे की रोज़ में या कहीं पे भी दोबारा वो फंक्शन परफॉर्म करना है तो मैं F4 दबा के उसके शॉर्टकट से वो फंक्शन दोबारा परफॉर्म कर सकती हूँ। मुझे दोबारा सेम प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि अभी मैंने कॉलम E में सेल्स ऑटो फिट किया थे, मैं कॉलम F सिलेक्ट करूँगी और मैं सिर्फ F4 प्रेस कर रही हूँ और F4 प्रेस करते ही मेरे कॉलम F के सेल्स अपने आप ऑटो फिट हो गए। सेम मैं कॉलम C को सिलेक्ट करके भी F4 प्रेस करूँगी और ये ऑटो फिट हो गया। तो जो फंक्शन मैंने रिसेंटली परफॉर्म किया है, F4 प्रेस करने से वही फंक्शन मैं दोबारा रिपीट कर सकती हूँ। अब अगर आपको चाहिए कि आपके कॉलम बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हो या फिर आपके हर कॉलम की विड्थ इक्वल हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। होम में फॉर्मेट ऑप्शन में जाके कॉलम विड्थ में जाइए, आपका जो भी डेटा सिलेक्ट है उन कॉलम के विड्थ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको कितनी चाहिए, लेट्स से हम 10 लिख देते हैं। तो ये सारे कॉलम की विड्थ अपने आप 10 हो गई। जो भी आप डेटा सिलेक्ट करेंगे उसकी विड्थ अपने आप चेंज हो सकती है। इसी तरह से आप सेम फंक्शंस रो के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप रो की हाइट ऑटो फिट कर सकते हैं, या रो की हाइट आपको एक पर्टिकुलर नंबर पे चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी है दोस्तों, वही शॉर्टकट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे कि आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपको सारी होम टैब के शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। तो ऑल्ट H प्रेस करके मुझे होम टैब के शॉर्टकट मिल जाते हैं। अब क्योंकि मेरा
ओ फॉर्मेट ऑप्शंस में मैंने जाना है, तो मैं नेक्स्ट ओ प्रेस करूँगी और ऑटो फिट कॉलम विड्थ के लिए आई। तो इस टाइप के लिए, क्योंकि ये मेरी पूरी के पूरी रोज कॉलम सिलेक्ट था, कॉलम बी, इसीलिए मेरा पूरा कॉलम बी ऑटो फिट हो गया, जिसमें ये नाम भी आ रहा था। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये नाम को छोड़ के बाकी कॉलम ऑटो फिट हो, तो मैं सिर्फ वही पर्टिकुलर सिलेक्ट सेल करूँगी जो मैं ऑटो फिट करना चाहती हूँ और फिर से वो फंक्शन परफॉर्म करूँगी। तो मेरी सिर्फ वही वाली सेल्स ऑटो फिट हो गई। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे होम में फॉर्मेट टैब में जाके हम अपनी रो हाइट को ऑटो फिट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर रो हाइट दे सकते हैं। सेम ऑप्शन से कॉलम विड्थ को हम एडजस्ट कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर सकते हैं। अब चलिए, हमारा डेटा काफ़ी हद तक सॉर्ट हो चुका है और अब हमें ये बहुत ही अच्छे से हम इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा ब्यूटीफाई कर लेते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस डेटा के लिए एक टेबल बना दूँ। टेबल बनाने के दोस्तों दो ऑप्शन है, एक तो डिफ़ॉल्ट टेबल फंक्शन। तो एक्सेल में होम टैब में हम जब जाते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन होता है स्टाइल्स में, फॉर्मेट एज टेबल। तो जो भी डेटा आप सिलेक्ट करेंगे आप उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी डेटा का टेबल का फॉर्मेट उठा सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये आपका डेटा उस टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली अगर आप इनमें से कोई फॉर्मेट नहीं चाहते और अपना कोई सिंपल या अच्छा फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, तो मैं फिर से कंट्रोल जेड करूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिससे कि ये अंडू हो जाएगा। अब मैं अपनी खुद की टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हमें बॉर्डर्स चाहिए। तो होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के बाद एक आइकन है बॉर्डर्स का, जहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के बॉर्डर मिलते हैं और यहाँ पे हम बॉर्डर्स लगा के अपनी टेबल फॉर्म कर सकते हैं। अब जो मैंने डेटा सिलेक्ट किया हुआ है वहाँ मैं ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो मेरे पूरे डेटा के चारों तरफ सिंपल बॉर्डर लग गया है। इसी बॉर्डर में अलग अलग फंक्शन भी हैं। अगर मैं चाहती हूँ मेरा बाहर का टेबल आउटलाइन हो वो बहुत ही थिक हो और अंदर पतली लाइन्स हो, तो मैं आउटसाइड थिक बॉर्डर सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये बाहर का बॉर्डर मेरा थिक हो गया और अंदर मेरी सिंपल लाइन्स हैं। यही मैं अपने बॉर्डर्स में और चेंजेस जो अगर करना चाहती हूँ तो हम बॉर्डर को सिलेक्ट करके या मोर बॉर्डर्स में जा सकते हैं, जिससे हम अलग अलग लाइन स्टाइल के बॉर्डर्स इसमें असाइन कर सकते हैं। हम मोर बॉर्डर्स में जाते हैं। अभी ये यहाँ पर शो कर रहा है कि हमारा आउटसाइड का बॉर्डर डार्क है और इनसाइड का बॉर्डर सिंपल लाइन है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं आउटसाइड का बॉर्डर सिंपल लाइंस में कर दूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले स्टाइल सिलेक्ट करूँगी। स्टाइल में मैंने नॉर्मल लाइन सिलेक्ट की और अब मैं यहाँ पे प्रेसेट्स में आउटलाइन सिलेक्ट करूँगी, ताकि ये जो मैंने स्टाइल सिलेक्ट किया ये मेरी आउटलाइन पे आ जाए। तो अब ये स्टाइल मेरे आउटलाइन पे आ गया। अब मैं चाहती हूँ जो मेरे इनसाइड टेबल के इनसाइड की लाइंस हैं वो डैशेस में हूँ, तो मैं यहाँ पर ये वाला डैश चूज़ करूँगी और इनसाइड वाली लाइंस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ये वाली लाइन। तो मैं ये जो लाइंस चेंज करना चाहती हूँ मैं वो लाइंस पे या स्टाइल सेलेक्ट करके वो लाइंस यहाँ पर लगा दूँगी। अब हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी बाहर की आउटलाइन बहुत ही सिंपल लाइंस हो गई और अंदर डैश लाइंस हो गई हमारी टेबल की। अब अगर फिर से दोस्तों मैं चाहती हूँ अगर मेरी हेडिंग्स में नॉर्मल लाइंस आए और डैश लाइंस नहीं आए, तो मैं बॉर्डर ऑप्शन में जाकर यहाँ पे ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लूँगी, सिर्फ वही कंटेंट सिलेक्ट करके जहाँ मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए। तो मैंने सिर्फ अपनी हेडिंग की सेल्स को सिलेक्ट किया और इसमें ऑल बॉर्डर्स कर दिया। सिमिलर वे मैं कॉलम की हेडिंग में भी ये फंक्शन आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रिसेंटली आपने जो बॉर्डर्स लगाए होंगे वो इस पर लग जाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी टेबल में बॉर्डर लगा के अपनी टेबल को सुंदर बना सकते हैं। हमारा हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ और हमारी बाकी टेबल का फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल सेम है। तो अब हम चाहते हैं हमारी हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो ताकि वो बाकी टेबल से थोड़ा अलग दिखे। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज़ का, जिसमें मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकती हूँ। और इसी के साथ में 2 ए बने हुए हैं, जिसमें एक इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है और एक डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन पे सिलेक्ट करूँगी तो मेरा फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होता जाएगा, और जैसे ही मैं इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन पे सिलेक्ट करूँगी मेरा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता जाएगा। ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर टाइप करके अपने फ़ॉन्ट साइज़ को उतना कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट साइज़ 12 कर दिया। इसी तरह अगर मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, जैसे कि अभी ये फ़ॉन्ट स्टाइल है कैलिबरी, आप अपने टेक्स्ट को न्यू फ़ॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं, बट प्रोफेशनली कैलिबरी, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन यही फ़ॉन्ट स्टाइल ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एरियल भी सिलेक्ट कर सकती हूँ
और अदरवाइज़ ये कैलिबरी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सूदिंग लगता है। तो आई रिकमेंड कि आप ज़्यादातर कैलिबरी या एरियल फंक्शंस में ही अपना पूरा डेटा एग्जीक्यूट करें। उसके बाद में इस टेबल की हेडिंग्स, अब ये मेरा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया हेडिंग का, और यहाँ पे मेरा फ़ॉन्ट भी सही है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे ये जो टेबल है थोड़ा कलरफुल हो, तो मैं अपनी टेबल में कलर कैसे कर सकती हूँ। अब हम जानते हैं हम अपनी सेल्स को कलर कैसे कर सकते हैं। होम टैब में यहाँ एक ऑप्शन आप देख रहे हैं कि जिसमें 2 कलर्स बने आ रहे हैं। ये एक फिल कलर के ऑप्शन से आप अपनी सेल में वो कलर फिल कर सकते हैं, जो भी कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लू कलर सिलेक्ट करती हूँ तो मेरी सेल का कलर ब्लू हो गया। तो फिल कलर की हेल्प से जो भी सेल्स आपने सिलेक्ट की हुई होंगी उस सेल्स में आप अपने कलर को फिल कर सकते हैं। अब क्योंकि ये सेल का कलर ब्लू हो गया, मेरे ब्लैक कलर का फ़ॉन्ट तो दिख नहीं रहा इसमें, तो मैं अपने फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। फिल कलर के साथ ही एक ए बना हुआ है जिसके नीचे कलर है, तो इस आइकॉन की हेल्प से आप अपना फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मैंने इस फ़ॉन्ट का कलर वाइट कर दिया, तो अब मेरा फिल कलर ब्लू है और फ़ॉन्ट कलर वाइट है, तो ये इजीली विजिबल भी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगता है। तो अब मैं इसको डेटा को भी बोल्ड कर लूँगी जिससे कि मेरी हेडिंग अलग से दिखाई दे। और क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये मेरा डेटा मेरी कॉलम की विड्थ एडजस्टेड नहीं है, तो मैं एक बार कॉलम विड्थ एडजस्ट कर लूँगी। Alt+H शॉर्टकट से ये मेरी कॉलम विड्थ अब एडजस्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं तो आप अपने बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर्स वाले फंक्शन में जाके यहाँ पे लाइन कलर का ऑप्शन है, इससे आप अपने बॉर्डर्स की लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्सेल में ये जो ग्रिड लाइंस होती है, ये जो हमें बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, हमारे इजी ऑफ रेफरेंस के लिए होते हैं। जब हम प्रिंट निकालते हैं तो ये ग्रिड लाइंस प्रिंट पे आए या ना आए वो हमारी चॉइस होती है, और जनरली हम इन ग्रिड लाइंस का प्रिंट नहीं निकालते हैं। तो अब मैं देखना चाहती हूँ अगर मैं अपने इस डेटा का प्रिंट निकालूंगी तो ये मुझे कैसे दिखेगा, और इसमें ग्रिड लाइंस मैं हटा दूँगी। इसीलिए तो हम रिबन टैब में, व्यू टैब में जाएंगे, रिबन में, और यहाँ ग्रिड लाइंस का ऑप्शन होगा जो कि टिक होगा। अगर हम इसे अनटिक कर देंगे तो यहाँ हमें ग्रिड लाइंस शो होनी बंद हो गई। तो हम देख सकते हैं हमारा डेटा हमें कितना क्लीन दिखाई दे रहा है, और ये टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हमें इजीली विजिबल भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने होम टैब के वेरियस फंक्शन जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फ़ॉन्ट फंक्शन, अलाइनमेंट फंक्शन, जिसमें से अभी कुछ फंक्शंस बाकी भी हैं, और टेबल बनाना, फॉर्मेट फंक्शंस, ये सब कवर कर लिए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन सीखेंगे होम टैब का, जो कि है पेस्ट स्पेशल फंक्शन। तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी आर रियली एट द बेसिक स्टेज ऑफ लर्निंग एक्सेल, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें आती हैं या उन्हें रिपीटेटिव नेचर की लग रही है। इवन देन आई रिकमेंड कि आप पूरी वीडियो देखें। हो सकता है बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, जो कि आपको वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं। धीरे धीरे हम अपने एक्सेल का लेवल भी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि एक्सेल हम उन लोगों को भी सिखाना चाहते हैं जिन्हें एक्सेल के बारे में कुछ नहीं पता। तो स्टे ट्यून टू लर्न मोर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी आर रियली एट द बेसिक स्टेज ऑफ लर्निंग एक्सेल, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें आती हैं या उन्हें रिपीटेटिव नेचर की लग रही है। इवन